केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल चलिए हो गांधी को गया। आतंक आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। आपको आप 16 नंबर नीचे कर दो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा हिंदी के प्रति जो आपका अनुराग है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आपने कही है। लेकिन मेरा सवाल है, विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर। एक मिनट जी सर। भाई, मैं रोज आपके लिए उपलब्ध हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो, इसके लिए मेरे आपसे सबसे विनंती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए। हाँ सर। रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। नहीं सर, रुचि है सर, रुचि है। भाषा के विमर्श पे है। भाषा का जो विमर्श है, विकसित भारत में कितना सार्थक होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल चलिए हो गांधी को गया। आतंक आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर। सो मेरी क्वेश्चन ये मणिपुर के साथ ही है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे। और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर। चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है रिप्लेस करने का मणिपुर का चीफ कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 सर, दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। आपने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की मंजूरी की बात कही है। इसमें नक्सल प्रभावित बॉर्डर एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या कहा है? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और हमारे आकांक्षी जिले हैं, उसके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष रूप से जो मिशन लिंक वाले रोड थे, इसको इस 100 दिन में हमने अप्रूव किया है और लगभग 6000 नए टावर कम्युनिकेशन के लिए लगाने का निर्णय किया है और 1500 स्कूलें नई खोली जाएगी। सस्ता राशन की दुकानें 378 खोलने का निर्णय किया गया है और सभी गांव जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हुए हैं, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने निर्णय किया है। जहां तक आकांक्षी जिलों का सवाल है, आकांक्षी जिलों को देश के सामान्य जिलों के स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी तहसील की योजना भी अब इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो आकांक्षी जिले के तहत जितनी भी तहसील है, वो सभी तहसील भी अपने सभी साथी तहसीलों के साथ स्पर्धा कर आगे निकलने का प्रयास करेगी। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्ष्य दिए गए हैं। मैं मानता हूं इससे आकांक्षी जिलों के विकास को एक गति मिलेगी। 190 सर, अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। सर, पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया की आपने बात की, तो रोड मैप क्या है? अगले कितने समय में आप सारे जो अलगाववादी संगठन है, उग्रवादी संगठन, उनको आप? जहां तक पूर्वोत्तर में टेररिज्म का सवाल है, मणिपुर में जो चल रही है नस्लीय हिंसा है, इसको थोड़ा अलग रखें क्योंकि नस्लीय हिंसा और टेररिज्म अलग होता है। टेररिज्म का सवाल है, हमने अब तक
पूर्वोत्तर में सीमाओं के समझौते के साथ अलग अलग समझौते के 11 समझौते किए हैं और 10,900 टेररिस्टों ने, हथियारी युवाओं ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आए हैं।